जो भारत के काफी लोग हैं कि देखो ब्रिटेन कितना मैच्योर है, मैं उनको एक बात बता दूं, देखिए झूठ मत बोलिए आप लोग। ये फेयर एंड लवली जिसका नाम बदल दिया, फेयर एंड लवली क्यों बिकता? पाकिस्तान ने भी क्लेम कर लिया कि ऋषि सुनक हमारा है, गुजरावाले दा मुंडा है, साडा मुंडा है। जो ऑपोजिशन वाले हैं ये कह रहे हैं कि साहब किसी मुस्लिम को भारत का प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनाया, इसका मतलब भारत फेल हो गया है। आप मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो, किसने रोका आपको? बन जाओ प्रधानमंत्री देश के। मोदी जी ने मना करा आपको, तो मुझे नहीं लगता ये सब बातें कीड़े वीड़े डालने की जरूरत है नहीं। डेफिनेटली ब्रिटेन एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की मां है ब्रिटेन, उसको मां कहा जाता है, मैं उस चीज से मना नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग झूठ ये बोल रहे हैं कि जैसे ऋषि सुनक इलेक्शन के लिए खड़े गए हों, पूरे ब्रिटेन में जितने भी 80-85% गोरे हैं सबने बोला कि नहीं ये जो आदमी है ना यही हमारा पीएम बनेगा। ये बात नहीं है, बात कुछ और है। लेकिन बात कुछ भी हो, ऋषि सुनक अपनी काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो सबसे बड़ी चीज उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं ना, ये सब लोगों ने इलेक्ट नहीं करा, क्योंकि बात ये है कि ब्रिटेन में भी रेसिज्म है, रंगभेद है और चमड़ी के रंग का फर्क अभी भी वहां पे है। ज्यादातर लोग ऐसी बात नहीं करते, अच्छे लोग हैं, सिविलाइज लोग हैं, लेकिन एक लेटेंट रेसिज्म है जो व्हाइट कंट्रीज होती हैं वहां पे होती है। ये जनरल सी बात है, हम लोग इंडिया में भी है, हम लोग क्यों झूठ बोलें, व्हाई शुड वी लाई? भारत में नहीं होती। ये फेयर एंड लवली जिसका नाम बदल दिया, फेयर एंड लवली क्यों बिकता था यहाँ पे इंडिया में? लेट्स टॉक द हार्श ट्रूथ, जो कड़वी सच्चाई वो बोलनी चाहिए। अभी भी लोग कहते हैं कि जो बहू है वो गोरी चाहिए, दामाद गोरा चाहिए, एड्स नहीं आते। तो हमारा दिमाग ही ऐसा है, हमारे दिमाग में फिट हो गया है, तो वो लोग भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। खैर, जो ऋषि सुनक है वो बन गए यूके के पीएम, तो लोगों ने बोला साहब ये तो बड़ा अमीर है, तो इसको नहीं बनना चाहिए। बात यह है कि अक्षता मूर्ति है, वो नारायण मूर्ति साहब की बेटी है। नारायण मूर्ति इज द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, और जाहिर सी बात है अरबपति से बड़ी बात यह है कि ही इज अ गुड पर्सन यार। मैंने एक बार, मैं मिला तो नहीं हूं कभी नारायण मूर्ति जी से, लेकिन मैंने देखा है उनको, इतने डिस्टेंस से मैंने देखा है उनको, और ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन। बहुत ही हम्बल किस्म के हैं, बहुत सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के मिलते हैं, चाहे वो आदमी गरीब हो अमीर हो, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लड़की में, उनकी बेटी में वो संस्कार आए होंगे जो उनके परिवार के हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक मैं हूं, मुझे तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं भाई। पैसा वैसा ठीक है यार, पैसा तो आदमी कैसे भी कमा लेता है, लेकिन जो परिवार के संस्कार हैं वो होने चाहिए। वो मुझे लगता है कि उस लड़की में है, जिस तरीके से उसने अपने आप को अभी तक अपने आप को पब्लिक में दिखाया है जिस तरीके से। दूसरी चीज है कि यार ये कहना कि उसके बाद पैसा बहुत है, चोरी डकैती का पैसा थोड़ना है, वो लीगल पैसा है। और पैसा कमाना ये कौन सा कम्युनिस्ट स्टेट थोड़ना है कि जो अमीर है इसका मतलब बुराई होगा, या वो वर्किंग क्लास की बात नहीं समझेगा, या गरीब का दुख नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा गरीब का दुख यार? मतलब बोरिस जॉनसन था, वो तो कोई ऐसा करोड़पति अरबपति नहीं था, उसने गरीब का दुख समझ लिया। जो इसके पहले लिज ट्रस थी, वो तो कोई करोड़पति अरबपति नहीं थी, उसने गरीब का दुख समझ लिया। तो क्यों ऋषि सुनक को ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि साहब वो बहुत अमीर है, जैसे पता नहीं उसने कुछ बहुत बड़ा जुर्म कर दिया होगा। ही इज अ गुड पर्सन, पढ़ा लिखा है, और ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा है वो। और ऑक्सफोर्ड से याद आया, ये बगल में भाई साहब भी हैं इमरान खान, ये भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। पर एक बंदा है जिसको पूरे मुल्क ने सर पे बैठा रखा है, दूसरा है ऐसा कि जिसने पूरे मुल्क में आग लगा रखी है। एनीवे, तो दोस्तों पाकिस्तान पे आते हैं। ये पाकिस्तान का जियो न्यूज है, जियो न्यूज का एक ट्वीट है, आप जरा ये देखिए, खूबसूरती देखिए इसकी। ऋषि सुनक, प्रैक्टिसिंग हिंदू विथ रूट्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, विल बी ब्रिटेन्स फर्स्ट पीएम ऑफ कलर। पाकिस्तान ने भी क्लेम कर लिया कि ऋषि सुनक हमारा है, गुजरावाले दा मुंडा है, साडा मुंडा है। ये झूठ दुनिया भर का। हां, उनके ग्रैंडफादर गुजरावाला के थे। पाकिस्तान तो 1947 में बना है। जो पाकिस्तानी कहते हैं आजाद हुआ, कोई आजाद वाजाद हो, तो बना ही 47 में। जो मुल्क बना ही नहीं वो आजाद या गुलाम कैसे हो सकता है? आजाद भारत हुआ था, पाकिस्तान तो बना था, फ्रेश, न्यूली मिंटेड ऑन 14th of August 1947। उसके 12-15 साल पहले ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स जा चुके थे अफ्रीका। उनको तो पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की जैसी कोई चीज है, क्योंकि वो चीज थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि ये तो अपना है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आज तक किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं बोला। मैं बता रहा हूं, जो पाकिस्तान का आज का एरिया है, वहां से बड़े बड़े लोग निकले हैं
किसी पाकिस्तानी ने क्लेम करा है? महाराजा रंजीत सिंह की जो कैपिटल थी वो लाहौर थी, को क्लेम करता है पाकिस्तानी कि महाराजा रंजीत सिंह इन द एरिया दैट वाज पाकिस्तान? वो तो काफिर बोलते हैं। शहीद भगत सिंह को कोई क्लेम करता है? नहीं। इसको क्यों क्लेम, ये इसको इसलिए क्लेम कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है पैसे दे देगा ये, इसलिए गुजरांवाला का कार्ड फेंक रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान का। ये सब ये क्यों, ये सब मैं जानता हूं क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी। ये इसीलिए कर रहे हैं कि हो सकता है इससे पैसा मिल जाए। ऋषि सुनक आया है, अब ये कहने लगे कि साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ी बात है। साउथ एशिया यानी कि नेपाल, जिसमें शामिल है भूटान, जिसमें शामिल है बांग्लादेश, जिसमें शामिल है भारत, जिसमें शामिल है श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब जो मुल्क हैं इनको साउथ एशिया कहते हैं। साहब साउथ एशिया के लिए बड़ी फख्र की बात है कि ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्योंकि साउथ एशिया कहां से आ गए बीच में यार? मतलब कुछ भी झूठ बोल के कहीं से पैसे मिल जाए। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों का फोकस वही है। इनकी जो नजर है वो ऋषि सुनक की जेब पे है। मैं बता रहा हूं इसकी जेब काट के मानेंगे इस लड़के की। ये पीएमवीएम बन गया होगा, पाकिस्तानी छोड़ेंगे नहीं इसको, पहुंच जाएंगे इसके पास कि प्राजी तुसी भी गुजरांवाला दे, असी भी गुजरांवाला दे हैं, लाओ जी। इनका फोकस वही है, मैं बता रहा हूं। तो ऋषि बी वेरी केयरफुल ब्रदर, ये आने वाले हैं, दे आर कमिंग टू यू। ये आएंगे और पैसा मांगेंगे, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं अभी, आई एम वार्निंग यू, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज है यार, पाकिस्तानी कहते हैं ऋषि सुनक पाकिस्तानी डिसेंट का है, तो पूरा पाकिस्तान तो इंडियन डिसेंट का है। पूरा जो पाकिस्तान है वो तो इंडियन डिसेंट का है। हमने तो कभी नहीं बोला ग्रेट लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर ऑफ इंडियन डिसेंट वसीम अकरम, कभी बोला? हमने नहीं बोला ना, हमने तो नहीं बोला। तो तुम लोग फिर फालतू में। अच्छा, इंडिया में भी एक बहस हो रही है इसकी बड़ी, ऋषि सुनक को लेकर। डॉक्टर शशि थरूर हैं, डॉक्टर शशि थरूर मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, वेरी फाइन जेंटलमैन, वेरी वेल स्पोकन। और जो उनकी ऑक्सफोर्ड की स्पीच थी वो तो आइकॉनिक थी, वो आज से 20-50 साल बाद भी लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसको सुनेंगे। डॉक्टर थरूर ने एक बयान दाग दिया जैसे ही ऋषि सुनक बने प्रधानमंत्री वहां के, कि ब्रिटेन हैज आउटग्रोन रेसिज्म। ब्रिटेन हैज आउटग्रोन रेसिज्म, यानी कि अब रंग भेद ब्रिटेन में नहीं होता है। और ऋषि सुनक राइजिंग टू द रैंक्स ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्स्ट्रॉर्डनरी एट मल्टीपल लेवल्स, काफी लेवल पे बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बहुत गजब की, बहुत जबरदस्त बात है। You can see that Britain has outgrown their racism, shown tremendous willingness to absorb and admit people of other religious faiths, and on top of that they have looked at their merit. देखिए, पहली बात तो यह कि डेमोक्रेसी में मेरिट का कोई खेल नहीं होता। डेमोक्रेसी इज अ खेल ऑफ नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अगर मेरिट का होता ना डेमोक्रेसी में कोई भी चक्कर, वैसे पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तानी देख रहे हैं, अगर सिर्फ मेरिट पे अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो इमरान खान को या शहबाज शरीफ को नहीं बनाते, ठीक है? आप डॉक्टर परवेज हुदबॉय को बनाते, ठीक है? पर डेमोक्रेसी कहीं पर भी, राइट? अब मेरिट एक ना एक बहुत वाइड रेंजिंग वर्ड है, वाइड रेंजिंग वर्ड है। मतलब हमारे देश में देख लीजिए, नितिन गडकरी साहब, ही इज वेरी गुड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बड़ा जबरदस्त करते हैं, ठीक है? अमित शाह जी, वो जो मिनिस्ट्री में है वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनका वो उसमें वो टैलेंट है ना? या फिर डॉक्टर जयशंकर की बात ले लीजिए, और डॉक्टर जयशंकर ने पूरी दुनिया को खड़का रखा है डिप्लोमेसी में, वो उसमें जबरदस्त है। सब लोग अपने अपने काम पे, राजनाथ सिंह जी अपने काम पे लगे हैं, सब अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल बॉस इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डेमोक्रेसी में विश्वास हासिल करना पड़ता है लोगों का। तो ये जो स्टेटमेंट है ना डॉक्टर थरूर का, मैं इससे अग्री नहीं करता, मैं इससे डिसएग्री करता हूं, और मैं आपको बताता हूं क्यों। आगे चल के ये बोला गया है कि साहब क्या हम ब्रिटेन ने अगर रंग भेद की नीति छोड़ दी है, या अंग्रेज, या मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि ये वो इलेक्शन नहीं है जो हम समझते हैं कि घर घर गया ऋषि सुनक और सबसे वोट मांगे। कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना लीडर चुना और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ये वो वाला इलेक्शन नहीं हुआ है जैसे कि पूरा लोकसभा का हमारे यहां होता है, वो वाला सिस्टम नहीं है। जाहिर सी बात है बीच में है। अ पार्टी लाइक द बीजेपी who doesn't have a single Muslim MP in parliament today, which is shocking situation that has never been there in the past. Can supporters of BJP imagine a PM of another background or BJP CM from either Islamic or Christian faiths? I doubt it. यार ऐसा है ना कि ये थरूर साहब के स्टेटमेंट से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं। इसलिए डिसएग्री करता हूं कि स्टेटमेंट ही गलत है ये।
ठीक है, ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है कि इनका ये कहना है, और काफी जो ऑपोजिशन वाले हैं ये कह रहे हैं कि साहब किसी मुस्लिम को भारत का प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बनाया, इसका मतलब भारत फेल हो गया है। और कहीं ना कहीं यही बात कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, ठीक है ना, थरूर साहब ने बात करी सीएम ऑफ अ स्टेट, मुस्लिम एमपी, मैं छोड़ देता हूं। मैं सिर्फ एक बात ही कहता हूं, 60 साल तक कांग्रेस पावर में रही, आपने किसी मुसलमान को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया? आप बना सकते थे, ठीक है। अब मौलाना आजाद थे, उनके नाम के आगे ही मौलाना था, उनसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता है भाई? इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इतने बड़े सेक्युलर थे, आप मौलाना साहब को बनाते, आइए आप प्राइम मिनिस्टर बनिए। नेहरू जी स्टेप डाउन करते, मौलाना साहब को बना देते प्राइम मिनिस्टर। किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका। जब इंदिरा जी थी वो किसी को बना देती, राजीव जी थे वो किसी को बना देते। जब राजीव गांधी जी नहीं रहे और सोनिया जी थी उसके बाद, या जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, राइट, क्योंकि ये तो कहते हैं कि सिख एक अलग धर्म है ही नहीं, जो सिख धर्म है वो अलग, उनको हिंदुओं में ही गिनते हैं, नहीं, ये सिख एक अलग धर्म है। हाँ, वो हमारे भाई हैं, और मैं ये भी कहता हूं कि सिख जो है हमारे रक्षक हैं, लेकिन हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम। कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी हो, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रिकॉग्निशन है फेथ्स का, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बने। मेरा ये कहने का मतलब है कि जरूरी थोड़ा है कि जब कोई बनेगा तो आप, मापदंड आपका यह हो जाएगा कि वही मुल्क ठीक है, वही देश ठीक है जिसमें मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया। जी चलो ठीक है, मोदी जी गलत है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। आप बना देते, 60 साल आपका राज था, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं बना दिया? यही बीजेपी थी जिसने डॉक्टर कलाम को प्रेसिडेंट बनाया। डॉक्टर कलाम डिजर्व भी करते थे यार, ये रॉक स्टार ऑफ अ प्रेसिडेंट, मतलब वो शख्स ही अलग लेवल का था। वो ही वॉज ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सचमुच जिसको पूजनीय कहते हैं ना, वो उस लेवल के थे, लेकिन वो बने, वो बीजेपी की सरकार में बने, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे की टांग खींचना। देखिए बात यह है ना कि देश में सबको मौका मिले। आज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति वो हैं, हो सकता है कल कोई मुस्लिम बने, हो सकता है कल कोई बने, कोई बने, कैसा बने। तो ये कहना कि साहब इसमें कीड़े निकालना, मुझे नहीं लगता कि ये बात ठीक है, राइट। और ये सब बातें करनी नहीं चाहिए कि ऐसा तीर मार दिया, कोई तीर नहीं मारा, ये तीर हम बहुत पहले से मार रहे थे, ठीक है। और दूसरी बात है, ऋषि सुनक वहीं की पैदाइश है, ही इज बॉर्न देयर इन ब्रिटेन, ठीक है। वो आया, उसने अपना दिखाया, वो बन गया। यहां पे आप दिखाओ, बन जाओ, कोई रोक थोड़ ना रहा है आपको, वो रोक थोड़ ना रहा है कोई आपको। आप आइए, आप चुनाव जीतिए, आप बन जाइए प्रधानमंत्री। अगर आप मोदी से ज्यादा आपकी पॉपुलैरिटी है, बन जाइए भाई। अगर कोई XYZ है, मैं ही हूं, अगर मैं मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हूं, मैं बन जाऊंगा प्रधानमंत्री साहब, सीधी बात है। वो अलग बात है कि मेरे घर वाले मुझे वोट नहीं देंगे। सच्चाई ये है कि मेरे खुद घर वाले मुझे वोट नहीं देंगे, ठीक है, और माँ वैसे ही परेशान रहती है मुझसे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, आप बन जाइए ना, इसमें रोना क्या, मैं बना दो, ये कर दो, वो का, आप बन जाओ। आप मोदी से ज्यादा पॉपुलर हो, किसने रोका आपको? बन जाओ प्रधानमंत्री देश के। मोदी जी ने मना करा है आपको? तो मुझे नहीं लगता ये सब बातें कीड़े वीड़े डालने की जरूरत। दोस्तों, ऋषि सुनक यूके के प्रधानमंत्री बने तो भारत पाकिस्तान में जमकर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हरकतें कर रहा है। लेकिन भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर अगर कोई किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये उसकी कामयाबी है, इसमें भारत और पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। खैर, हमारे देश का जो मुल्ला गैंग है इस बात पर एक्टिव हो गया है और बोलने लगा है कि भारत में ऐसा संभव क्यों नहीं है। अगर हम बात करें, ओवैसी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है, जमीनी हकीकत कुछ और है। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने पर ओवैसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में हिजाब पहनने वाली कोई लड़की भारत की प्रधानमंत्री बने। वहीं पर महबूबा मुफ्ती ने CAA NRC पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में अब तक विभाजनकारी नीति अपनाई जा रही है, और साथ ही उन्होंने ऋषि सुनक का भी जिक्र किया और कहा कि ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि ब्रिटेन ने एक जातीय अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसके बावजूद हम आज भी CAA NRC और तमाम भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे पड़े हैं।
कांग्रेस नेताओं की बात करें तो बढ़ चढ़कर इसमें कूद रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। बात करें शशि थरूर की तो उन्होंने कहा है कि अगर ये हुआ है तो हमें इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में हुआ यह बदलाव दुनिया में एक खास मामला है। एक अल्पसंख्यक को सर्वोच्च पद पर मान्यता दी गई है। जब हम भारतीय ऋषि सुनक के बोलने के अंदाज का जश्न मना रहे हैं, तब हमें ईमानदारी से पूछना चाहिए कि यह भारत में क्या संभव है। ये लोग इतिहास के ज्ञाता बनते हैं, जाने जाते हैं, माने जाते हैं, तरह तरह की फुलझड़ियां छोड़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि भारत में एपीजे अब्दुल कलाम और मनमोहन सिंह जैसे नेता भी सर्वोच्च पदों पर रहे हैं और वहीं पर आज एक आदिवासी नेता हमारी राष्ट्रपति है। लेकिन हर चीज में राजनीति करने की आदत इन लोगों की है और ये हमेशा बनी रहेगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।